मैं इनका जो एक इन्होंने बोला इतना ज्यादा लीन क्यों होना पड़ता है, उसका बैकग्राउंड देख रहे हो, आइस है, स्नो, इसलिए इतना ज्यादा लीन हुआ है। वो भाई है जो खुद से पहले अपनी बहन की फिक्र करता है। अब ममता दीदी कह रही हैं, मेरी वो हिम्मत है, मेरा वो सहारा है, मेरा भाई मुझे जान से भी प्यारा है। So now we have rock star of the evening. Yes, a bigger round of applause for Mamta Didi. Rock star of the evening, Mamta Didi and Jija ji, please come for your performance. सदा खुश रहो तुम, दुआ है
स्टेज पे, और अब ये बधाई और विदाई का समय है। ठीक है, तो हम अगला प्रेजेंट करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस। लेडीज एक बार जोर से ताली बजा दीजिए इनके लिए। और भाभी भैया आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आपका सारा ध्यान स्टेज पे होना चाहिए। लोगों से आप बाद में भी मिल लेंगे। यू आर स्पेशल, एवरीबॉडी विल कम एंड मीट यू। श्रृंखला में एक और कसीदा कसना चाहूंगी जो मुझे आप लोगों से भी पहले का पता है। 38 इयर्स पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं इस घर में जेठानी इनकी बन के आई थी। तो हमारे इनकी जेठानी तो मतलब इनकी भाभी बन के आई थी। तो शायद 10th या 11th में थे जब मैं शादी होके आई। तो मेरे भैया जब वेलकम किए तो ऐसे भैया ऐसे, तो मेरे को चेहरे नहीं समझ में आ रही थी। माने इतने शर्मीले, इतने सीधे। ये बाद में जो आप सभी कह रहे थे ना कि अध्यात्म ये सब चीज, उनको शुरू में ही इनके ये गुण थे। डिवाइन सोल इनकी हमें शुरू में ही पता चल गई थी। तो ये एकदम नजरें झुका के बैठते थे। और ये नजरें झुकाना हमारी सरिता बहन के लिए, छोटी बहन के लिए कितना फायदेमंद हुआ आप सबको पता है। तो थे नहीं, आज भी हमारे बबलू भैया थोड़ा नजरें नीचे करके दिखा दीजिए भैया उनको। एक फोटो प्लीज, आपकी नजरें नीचे और सरिता के ऊपर। फोटो प्लीज, फोटो भैया। ऊपर हो गया।
परफॉर्मेंस के लिए। अब ये शादी हो गई, भाभी ने वेलकम कर दिया, अब जिंदगी में हलचल आ चुकी है। दीदी जी आजी सबको आपको वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। अभी जो हलचल करने आ रही है ना, ये इसीलिए मुझे माइक लेना पड़ा है। वैसे तो मुझे माइक पे ज्यादा बोलना नहीं आता, तो अब वो हलचल करने आ रहे हैं हमारे नेहा जी और हितेश जी। हितेश जी के दिल में बहुत हलचल है। I can feel the हलचल। चलो दोबारा करो यार। चल जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी हुआ, हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी हुआ, ऐसे चले जब हवा, इश्क चले जब हवा, इश्क हुआ ऐसी चले जब हवा, इश्क हुआ। अब आज तो ज्यादा भजन ही सुनाते हैं ढोलक बजा के एंटरटेन करके। सो दैट इज वन ऑफ द वेरी ग्रैंड फीचर कि भैया बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो वी आर प्रेजेंटिंग दैट साइड ऑफ उमेश जी, और इसे प्रेजेंट करने आ रहे हैं मयंक एंड मानवी। मयंक एंड मानवी, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ ऑफ देम। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। पल के बिछाऊं ये दिल को बनाऊं, कदम तुम जहाँ रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। पेरेंट्स प्रेजेंट हियर कैन फील इट, और डेफिनेटली आप दोनों को भी बहुत अच्छा लगा होगा जब आप पेरेंट्स बने होंगे। तो अगली प्रेजेंटेशन हम दिखा रहे हैं ऋत्विक्स बर्थ, और उसके लिए आई एम इनवाइटिंग दीक्षा एंड मोहित जी विद देयर क्यूट लिटिल सन। सो गिव इट अप फॉर देम। एक बार जोरदार तालियां लिटिल ऋत्विक के लिए। ऋत्विक देख लो अपने आप को तुम।
मेरी दुनिया तो हीरे, मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ तो हीरे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे मैं यहाँ अपने लिए, रब से तेरी बधाई मांगू रे। छोटे ऋत्विक के लिए जोरदार तालियां। अब बहुत ही खूबसूरती से इनके जीवन का सफर गुजर रहा है और बहुत भगवान की दया से आप खुश हैं, बहुत ही अच्छा प्लेजेंट सब कुछ लाइफ में चल रहा है। उसी को प्रेजेंट करने आ रही हैं रीमा दीदी और जीजा जी। जीजा जी, वेयर आर यू? हंसते हंसते कट जाने हंसते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम, सुनाना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। कट जाएगा सफर साथ चलने से, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, जोरदार तालियां दीदी और जीजा से हो जाता है। तो और ये बहुत टेंशन लेते हैं ऐसे कि भाई मैनेज सब चीज़ों करने का, फाइनेंस का तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेते हैं। जैसे भाभी ने बोला मुझे अमेरिका घूमने जाना है, मुझे बहुत सारे डॉलर्स चाहिए, तो इन्होंने डॉलर का मतलब समझ लिया, डॉलर की बनियान। इन्होंने डॉलर की बनियान ला के दे दी भाभी को। इन्होंने बोला मुझे हीरो की खान चाहिए, तो उन्होंने जितने भी खान हीरो है ना उन सब की फोटो ला के दे दी भाभी को कि पैसे नहीं खर्च करने, ये सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा खर्च करने के लिए। सो हम नेक्स्ट परफॉर्मेंस में यही प्रेजेंट करने जा रहे हैं कि भाभी उनको बोल रही है कि जस्ट चिल। सो नेक्स्ट परफॉर्मेंस बाय प्रिशा। से दुनिया का क्या है पता, फकीर दिल खुदा भी मिल जाए तो क्या, थोड़ी मारिया हो, थोड़ी मारिया हो, शरारतें भी थोड़ी जरा, थोड़ी मारिया हो, थोड़ी परेशानियां हो, जाके दुनिया से कह दो जरा।
नहीं रखा सबको। I'll take some time. मैं इनफॉर्मली सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी का बेटा हो तो ऋत्विक जैसा हो। जस्ट गिव इट अप फॉर दिस बॉय, और उसको भगवान बहुत लंबी स्वस्थ सेहतमंद उम्र दे। और मेरा बेटे को भी मैं ये इंस्ट्रक्शन देती हूँ, भैया जैसा बनना। सो फॉरगेट इट अभी। थैंक यू ऋत्विक, वेरी नाइस परफॉर्मेंस बेटा। द स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज एंजॉय। एंड एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले। पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां। करांगे नाल माल बैठे, अख नाल अख नूं मिला के दिल दियां गल्लां। करांगे रोज रोज बैठे सच्चियां मोहब्बतां। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, ऐवें झूठी मूठी रुस के रुसा के। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नज़्म में सजाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींद में बुलाया तुम्हें। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। इश्क मज़हब इश्क मेरी ज़ात बन गई। सपने तेरे चाहतों के, सपने तेरे चाहतों के देखते हैं। अपनी दिन है सोना और शादी रात बन गई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। नहीं प्रखर, तुम्हारा भी नंबर आ सकता है, डरो मत। So Nihar is going to say a few words for her. जैसे कि पापा ने बताया, उनके लिए चाचा जी हमेशा बेटे की तरह रहे। तो मेरे लिए चाचा जी हमेशा मेरे पापा के बाद नेक्स्ट रहे। क्यों रहे? क्योंकि मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट जो समय था मेरे 12th के बाद का, चाची जी और चाचा जी ने हमेशा मेरा साथ दिया। वो 2 साल मेरे PMT के, पापा मम्मी मेरे साथ नहीं थे, चाचा चाची थे हमेशा। मैं रोया भी, घबराया भी, हर चीज़ हुई। अल्टीमेटली उन्होंने मुझे PMT निकलवाया, और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मेरे पापा मम्मी के साथ साथ दूसरा जो इंसान है वो मेरे चाचा और चाची हैं। 2 साल सबसे डिफिकल्ट समय मेरा, सबसे डिफिकल्ट। मेरी माँ की तरह ध्यान रखा, सुबह में नाश्ता उठना, मेरे चाचा ने मेरे पापा की तरह ध्यान रखा है हमेशा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए तो मैं हमेशा को मेरे तरह आपको, आप तो उनका बहुत साथ है, बहुत ज़्यादा। थैंक यू। और आज हमारे जो भतीजा है ये तनय, आज एक MD डॉक्टर है,
तो हमारे को अच्छा लगा कि आज आपने अपनी भावना व्यक्त की, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया और हृदय से नमन। ये दिन आज हमारे को परमात्मा के आशीर्वाद के कारण और हमारे माता पिता के आशीर्वाद के कारण ही मिला हुआ है। फॉर्चुनेटली सरिता के माता पिता, मम्मी पापा यहाँ हमें प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं, लेकिन साथ ही अनफॉर्चुनेटली मेरे मम्मी पापा यहाँ पर नहीं हैं अवेलेबल। पापा मेरे भगवान के पास हैं और मेरी मम्मी जो हैं वो अपने स्वास्थ्य कारण से नहीं आ पाई। अफसोस है, लेकिन लाइफ है। तो एक जो बात पक्की है वो ये कि आज यहाँ पर परमात्मा जरूर है। मैं थोड़ा अध्यात्म से जुड़ा हूँ। आप में से हर एक शख्स परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए अगर मेरे लिए कितनी खुशी की बात है यहाँ पर आप लोग आए, ये मैं जानता हूँ। लेकिन अगर हमसे कोई गलती भी हुई है तो हम परमात्मा से भी माफ़ी मांगते हैं। हम आपसे गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। अगर कुछ भी छोटी मोटी भूल हुई हो तो हमें आप क्षमा करें सबसे पहले। इसके अलावा आपने देखा कि यहाँ पर कितने लोगों ने हम जयपुर में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। नोएडा में हमने प्रोग्राम नहीं किया क्योंकि हमें मालूम था कि आप सबकी गैदरिंग वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में या सभी की कारण संभव नहीं था, तो हमने जयपुर को चुना। और जयपुर के लिए सभी लोगों ने हम नोएडा में नहीं थे, हमने कुछ भी नहीं किया, हमें कुछ भी नहीं मालूम यहाँ पर क्या होने वाला था। तो सभी लोगों ने इतनी मेहनत की। राकेश भाई साहब, भाभी जी ने बिलासपुर से पूरी मेहनत करते रहे हो। हमारे जीजी जिया जी, स्मिता और विवेक कितना टाइम दिया, और नेहा, हितेश अहमदाबाद से पूरा प्रोग्राम कोऑर्डिनेट किया। हर जगह से इतना सब कोऑर्डिनेशन, कितनी मेहनत की होगी। और इसके अलावा ऋत्विक, दिशा, सारे बच्चों ने देखा आपने कितना कोऑर्डिनेट किया। तो ये आप सबका प्यार है। शब्दों में बोलकर मैं इसको, शब्दों की जो वैल्यू है उसको कम नहीं करना चाहता, क्योंकि शब्दों में उसको बता नहीं सकते। 25 साल का जो वक्त है वो पहला हमसे क्वेश्चन पूछा भी गया था, मैंने बोला था कैसे निकल गया, क्योंकि वाकई में सही बात है कि अच्छा समय बहुत जल्दी निकल जाता है। और वाकई में हमें पता नहीं लगा, मेरे को पता नहीं लगा कि ये 25 साल कब निकल गए। सरिता ने हमेशा मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया। क्या तारीफ करूं मैं इनकी। तो तारीफ नहीं करना चाहता, इसलिए आपने देखा होगा यहाँ पर हम लोग जब आज से 25 साल पहले कुछ चंद लाइनें बोलते थे, चंद चिट्ठियाँ बहुत सारी लिखते थे, और वाकई में बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी थी हमने अभी इस बार जब इन्होंने हमसे मांगा तो हमने जब अपना खोला चिट्ठियों का पुलिंदा, तो कम से कम नहीं तो कम से कम उसमें 150-200 चिट्ठियाँ हैं, जो कि लेटर्स आज भी हमारे पास हैं, हम बीच में देख नहीं पाए। तो वाकई में बहुत चिट्ठियाँ लिखते थे, और उनमें क्या क्या लिखते थे ये तो हमारे को भी अभी सोच के आता है कि कैसे लिख लेते थे उस समय। तो कुछ वाकई में मैंने फिर से लिखना चालू किया, सोचा, और इनके लिए कुछ लाइनें हैं कि तो वो मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर। जो मेरी रूह में हर सांस में समाये हैं, जो मेरी रूह में हर सांस में समाये हैं, जो मेरे मन मस्तिष्क के जर्रे जर्रे में छाए हैं, जिनके लिए मेरी 100 जिंदगी भी है कुर्बान, और जिनके एक इशारे पर मैं दे सकता हूं अपनी जान। तो वो कौन है? वो तुम ही हो। आज से 25 साल पहले मेरी जिंदगी में आने वाली, मेरी हर मुश्किल को, हर राह को आसान बनाने वाली, मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ निभाने वाली, मेरे स्वयं का अर्थ मुझे ही सिखलाने वाली,
वो कौन है? वो तुम ही हो। पच्चीस साल तो निकल गए, आने वाले वक्त के लिए कुछ लाइनें हैं कि हर पल मुस्कुराते रहना, स्वस्थ रहना, व्यस्त रहना और मस्त रहना। जिंदगी के हर मोड़ पर पाऊं जिसे सामने अपने, मेरे हर दुख के साथ बांट सकूं, हर सुख के साथ बांट सकूं दुख भी अपने, और मेरे किसी भी ख्वाहिश के एवज में वो कभी ना पूछे क्यों, क्वेश्चन ना करे तो मेरी किसी भी ख्वाहिश के एवज में वो कभी ना पूछे क्यों, और अपने अंतर मन से हर पल मुझे बोले आई लव यू। तो वो कौन है? अरे यार वो आप ही हो। तो सरिता के लिए मैं जितना बोलूं उतना कम है, ये बात सच है। तारीफ सबके सामने नहीं की जाती, लेकिन मैं आज कर रहा हूँ, और शब्द मेरे कम पड़ रहे हैं, तो कुछ और पंक्तियां मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि शब्द मैं नहीं तो बना पा रहा हूँ। ना भूल गया मेरी खुशियां ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे, देखे ना ख्वाबों महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। ऐसा ही रूह ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। काफ़ी भावना इन्होंने व्यक्त की। आप सभी ने इतनी प्रेम भरी हुई प्रस्तुतियां दी, इतना आशीर्वाद दिया जिनका शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आज आप सब हमारी खुशियों के लिए यहाँ पर सम्मिलित हुए। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता का धन्यवाद दूंगी और मेरे सास ससुर का, जो कि जैसा इन्होंने बता ही दिया किसी कारणवश यहाँ नहीं है। इन्हीं माता पिता जो परमात्मा का ही स्वरूप हैं, जिसके कारण आज ये दिन हमें नसीब हुआ है, ये उसी की कृपा से हुआ है। तो सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता का धन्यवाद दूंगी आज इस दिन के लिए, इस दिन को, इस उत्सव को मनाने के लिए। दूसरा, ये बात सही है जैसा 25 वर्ष बहुत आसानी से कैसे पता दुख सुख का समय आता है, लेकिन परमात्मा ने उसको बहुत अच्छे से निकाला, बहुत खुशी से निकाला, और वो खुशी के पल ही याद रहते हैं और वो ही रहने चाहिए। कुछ एक पल थे जो मैं शुरुआत करना चाहूँगी। मैं अपने पापा और गट्टू भाई साहब का सबसे पहले एक बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी पार की नज़र से मेरे लिए हीरा चुना। ये वाकई एक हीरा है। मैं भी कुछ नहीं बोल पाऊंगी ज़्यादा। इनका जो व्यक्तित्व है आप सब जानते ही हैं, सच में ये वैसे ही हैं। बहुत प्रेम, और शादी से बचपन में बहुत डर लगता था। ऐसा लगता था ससुराल वगैरह कैसे जिम्मेदारियां निभाना किसी भी लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने अपने प्रेम से, विश्वास से इस डर को दूर किया, और फिर सारे ससुराल वाले, भाभी जी, भाई साहब, ममता दीदी, मम्मी पापा,
सबसे इतना प्रेम मिला जिसकी शायद कोई लड़की उम्मीद भी नहीं कर सकती। तो यात्रा जो शुरू हुई वो ही बहुत सुखपूर्ण यात्रा शुरू हुई। सबका इतनी स्वतंत्रता हर चीज़ की घर में दी गई जिसकी लड़की नहीं उम्मीद कर सकती। तो शादी के बाद जो पारिवारिक जीवन था वो बहुत ही सुखपूर्ण। मैं फिर से ईश्वर का ही धन्यवाद दूंगी कि उसी का सब बनाया हुआ था, उसी ने मेरे लिए सारी जीवन की राह आसान की। आज जो आप देख रहे हैं, मेरा एक एक पल जो इनके साथ बीतता है, ये वाकई बहुत केयरफुल, बहुत ही कंपैशनेट व्यक्तित्व का पर्सन है। मेरी कोई भी छोटी बड़ी ज़रूरत हो मुझे पता ही नहीं चलता कैसे पूरी होती है, बस इन्हें पता भर लग जाए वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है। कुछ अच्छी आदतें भी हैं, कुछ खराब आदतें हैं, जैसे नेहा ने बोला कुछ इनमें है कुछ हम में है। अब हम में भी है तो कहाँ से है, माता पिता की देन में होंगी। अब अच्छी बातें तो बहुत बयान हो गई, खराब बातों का भी जिक्र आया था जिसमें कहा था कि भाभी का नेचर ये है कि वो काम को टालती रहती हैं या लास्ट मोमेंट पे करती हैं, और मेरा नाम इन्होंने एडवर्टाइजमेंट है, वो चीज़ पूरी होगी होके रहती है। अब वो हमारे पिताजी का ही गुण है। पिताजी हमारे सारे काम बहुत बहुत अच्छे से पूर्ण करते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत 1 या 2 दिन पहले होती है। अब इनका नेचर हर चीज समय से पूर्व खत्म हो जाए, प्लानिंग होनी चाहिए, और यहाँ प्लानिंग होती ही नहीं। जो ईश्वर करवाएगा वो प्लानिंग है। जैसा ईश्वर चाहेगा हर बात पे यही आंसर मिलता है कि नहीं ज्यादा प्लानिंग मत करो, जो जिसको परमात्मा ने भेजना है यहाँ योग है वो आएगा, जिसके साथ ये होना है वो होगा। तो बहुत कॉन्ट्राडिक्शन छोटे छोटे चलते हैं। हर वक्त पे लेट होना बिल्कुल सही है, मैं लेट हो जाती हूँ, बट वो मेरा फिर जेनेटिकली मुझे मिला है, तो मैं उसके लिए भी कोई मुझे उसके लिए भी कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं उस पल को भी एंजॉय करती हूँ, मैं इन्हें भी करा देती हूँ। थोड़ा सा इन्हें जरूर होता है क्या यार लेट करती हूँ लेट, बट मैं इनको चिल करा के निकाल देती हूँ, आ जाओ। तो छोटी छोटी बातें हैं जो सुख दुख के पल सब हंसी खुशी गुस्सा सबके साथ चलता है, वो हमारे साथ भी हुआ। इन्होंने ये एक्चुअली मेरी कार के ड्राइवर तो हैं ही, मेरे ड्राइवर हैं, बट ये मेरी ज़िंदगी के बहुत अच्छे ड्राइवर हैं। मैंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी की ड्राइविंग की सारी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो इन्हें ही सौंप रखी हैं। ये अपनी कार को एक स्क्रैच नहीं आने देते। मैंने जब से समझा, मैंने कहा अब बेफिक्र रहो, जो आदमी अपनी कार को स्क्रैच नहीं आने देता तो मुझे ना तो इस तरह आप सभी के आशीर्वाद, परमात्मा के आशीर्वाद से आज हमने ये दिन बहुत सुखपूर्ण ये यात्रा संपूर्ण की। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। नमस्ते सभी को। मैं उमेश भैया के चाचा जी की बेटी हूँ। ये मेरे ताऊ जी के बेटे हैं, भैया और भाभी। और हम दोनों ही लोग नोएडा में रहते हैं आसपास। ईश्वर ने मुझे सगा भाई तो नहीं दिया, लेकिन जो सगा भाई भी नहीं कर पाता, जिसको मैं राखी बांधती हूँ, वो जो मैं उमेश भैया को राखी बांधती हूँ, वो मेरे लिए वो करते हैं जो शायद मेरे लिए सगा भाई के सगा भाभी भी नहीं कर पाते। मेरे बहुत सारे कजिन्स हैं, लेकिन कभी किसी ने मेरे को वो कमी जो भैया ने पूरी नहीं होनी थी वो किसी ने फील नहीं कराया। इतने सारे कजिन्स थे, उन्होंने मेरा, छोटी बहन में क्या बोलूँ मैं, भाभी मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है, जैसी भाभी आइडियल भाभी होनी चाहिए। लेकिन भैया, मुझे ऐसा लगता है कि दूर भी जब भी कभी मुझे अप एंड डाउन लगते हैं, मुझे पापा की कमी बिल्कुल नहीं महसूस होने देते। एक बार मुझे हक करते हैं ना, वो मेरी खून वाली स्मेल आती है उनमें से। मुझे लगता है कि बस मेरे पापा मेरे पास में बैठे हैं। और निहार ने बोला ही कि अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी में भी आए हैं। और उसने एक लाइन इतनी परफेक्ट बोली है कि एक मोमेंट पे आपके मम्मी पापा आपका साथ नहीं दे, लेकिन आपको पता होता है कि ये दोनों हमेशा मेरे साथ हैं। मुझे कैसा अपनी डिसीजन लेना है। और नेहा भाभी ने बोला कि
किसी को बच्चा दें तो वो मनु जैसा दें। और मैं और अभिषेक हमेशा एक ही बात करते हैं कि कैसी फैमिली हो, आइडियल फैमिली हो तो वो इन तीनों जैसी हो, हस्बैंड वाइफ हो तो इनके जैसे हो, प्यार हो तो इनके जैसा। थैंक यू। आपको मैं ऐसे ही हमेशा ऐसे ही खिलखिलाता मुस्कुराता देखूं और जल्दी से हम 50वीं सालगिरह सेलिब्रेट करें। लेडीज वाटरप्रूफ मेकअप लगाया है ना सबने, बहुत ही इमोशनल मोमेंट चल रहा है नाउ। मैं भैया भाभी के लिए यही कहना चाहूँगा, पहले भैया से शुरुआत करता हूँ। इज़ लाइक ए ब्रदर, मेंटर। मैं कहीं पे भी मतलब कभी भी जितना भी वक्त बिताया है वो ज़िंदगी का मतलब इस तरीके का है कि मेरे दिमाग में और मेरे लाइफ में वो ऐसे लेसन्स हैं कि मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। और इतनी मतलब जब भी हम इतने तरीके से मिलते हैं थोड़े टाइम के लिए भी, तो भैया इतनी आसान बात कर देते हैं, इतनी मुश्किल को भी इतनी आसान तरीके से कह देते हैं कि लगता है कि लाइफ मतलब इतना क्यों डिफ़िकल्ट क्या है लाइफ में। मतलब इनकी जर्नी देख के आइडियल है वो ज़िंदगी, और एक तरीके से हमें एक राह देती है। इट्स लाइक ए गाइडिंग लाइट टू मी। एंड भाभी के साथ भी ऐसा ही एक फ्रेंडली और एक तरीके से इतना फ्रैंक, और जिस तरीके से भाभी का व्यक्तित्व है, जो भाभी बताती हैं मतलब डेली लाइफ में हम रिचा और हमें जब भी मिलते हैं, इट वाज लाइक ए ब्यूटीफुल मोमेंट। एंड हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। एंड आई विश कि हम नोएडा में ऐसे ही मिलते रहें और लाइफ टाइम आपके साथ बना रहे रिश्ता। आज ये बड़े गौरव के क्षण है। इतनी बातें जो सरिता और उमेश जी के बारे में मैंने सुनी है, इससे बढ़िया पल कोई हो नहीं सकते मेरी लाइफ में। 25 साल कब निकल गए कोई पता ही नहीं लगा। उमेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि अच्छा समय कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। आप सबने जो इतनी बातें कही उमेश जी के बारे में, इनके इतने गुण हैं, ये बिल्कुल सुशील, सौहार्द और मधुर व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं तो कहता हूँ इनको ये सब चीज़ें विरासत में अपने पापा से और अपनी मम्मी से मिली है, और वही गुण इन्होंने आगे भी पास ऑन किए अपने बेटे को। आप ऋत्विक से बात करोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना सुहृदय बच्चा है, कितना निश्चल, कितना निर्मल, और आप उनके गुणों को आप देखेंगे तो बिल्कुल उमेश जी की ट्रू कॉपी बच्चा है। तो मैं तो ये सब आपसे ये ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये सदैव प्रसन्न रहें, दिनों दिन उत्तरोत्तर अपनी प्रगति करते रहें, इनका परिवार हमेशा खुश रहे, सौहार्द का वातावरण इनके परिवार में हमेशा बना रहे। इनके परिवार के बारे में कुछ 2 लाइनें मैं बोल के सुनाना चाहता हूँ आपको, जो मेरी आरजू है वो बताता हूँ। इनका छोटा सा परिवार बरसे खुशियों की बहार, यही आरज़ू है हो, यही आरज़ू है सबको एक साथ रखना। प्रभु तेरी कृपा इन पर यूं बरसाते, प्रभु तेरी कृपा इन पर यूं बरसाते रहना। चांद और चांदनी जैसे बेटी और जवाई जी, ममता की मूरत ऐसी ब्यान जी हमारी जी। राम लक्ष्मण भाई इनके राकेश राजेश जी, भाभी इनकी सीता और उर्मिला जैसी नारी जी। सबकी दुलारी इनकी बहन माया ममता रानी जी। यही आरज़ू है ओ, यही आरज़ू है सबको एक साथ रखना। प्रभु तेरी कृपा इन पर यूं बरसाते रहना, प्रभु तेरी कृपा इन पर यूं बरसाते रहना।
जय श्री माता जी। जैसे कि आज हम यहाँ पर दीदी जिया जी की 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस उपलक्ष्य में मैं कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहती हूँ। परमात्मा ने मुझे एक ऐसा परिवार दिया है जो हेलो। पिछले कुछ दिनों से हम सोच रहे थे कि दीदी जिया जी के लिए कुछ बोला जाए। वैसे तो आज यहाँ पर सभी लोग अपने घर के हैं, ऐसा कोई नहीं है शायद जो सरिता दीदी और उमेश जिया जी को नहीं जानता हो, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम देखते हैं, वो समझते हैं, वो जानते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता पीछे बहुत कुछ वो ऐसा है जो हम कई बार नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। ज़िंदगी इतनी तेज़ है, आजकल रफ्तार इतनी फास्ट है, हम फटाफट से निकल जाते हैं और उन चीज़ों को समझ नहीं पाते जो थोड़ी ज़्यादा आंतरिक होती हैं। तो उनमें से कुछ चीज़ों को आज मैं टच करना चाहूँगा सरिता दीदी और उमेश जिया जी के बारे में। इन दोनों का नेचर बहुत ही हैप्पी और एकदम पेशेंस वाला है। आप किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट इनको दे दो और ये बहुत ही सिग्निफिकेंटली उसके बारे में विचार करेंगे और उसको उसी हिसाब से रेस्पॉन्ड करेंगे। सारे रिश्ते मैंने अभी तक जो इनके देखे हैं बहुत ही अच्छी तरह से निभाते हैं और सारे प्यार से निभाते हैं, कोई बनावटीपन नहीं। जिन भी रिश्तों में जहाँ बनावटीपन है वो ऑटोमेटिकली इनसे दूर हो जाते हैं और सिर्फ प्यार के रिश्ते इनके साथ जुड़े रहते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है। जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हैं, मैं देख के बता सकता हूँ कि वो सिर्फ प्यार की वजह से यहाँ पर हैं। किसी को लेने देने के जैसा कोई किसी से रिश्ता लेना देना नहीं है। ये इन दोनों की जोड़ी की बहुत बड़ी विशेषता है। सरिता दीदी के बारे में क्या बोलूँ, ये मेरी सिस्टर कम है, दोस्त ज़्यादा हैं। आज भी शादी के 25 साल के बाद हम लोग वैसे ही लड़ते हैं, झगड़ते हैं और एक दूसरे को गलतियों पे डांटते भी हैं। हमारे बीच में जो प्यार बना हुआ है उसके बारे में मैं और क्या कहूँ, लेकिन इनकी जो एक सबसे बड़ी विशेषता है वो ये कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ सॉफ्ट हार्टेड, केयरिंग और एक बहुत ही एक काइंड पर्सन है। कोई विषम से विषम परिस्थिति इनके सामने हो तो भी वो उसको इतने प्यार से, इतने आसानी के साथ हैंडल करती हैं। वो स्वाभाविक है कि इनके नेचर के अंदर ही ऐसा है, इसीलिए वो ऐसा कर पाती हैं। और पिछले कुछ सालों में जो इन्होंने अपने हार्डवर्क और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से घर के बाहर के सारे स्ट्रगल से जूझते हुए जो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन में अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो काबिले तारीफ है। हैट्स ऑफ टू यू। उमेश जिया जी के बारे में मैं क्या बोलूं, इन्हें तो मैं भाई साहब ही कहता हूँ, जिया जी कम कहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे कभी जिया जी वाला भाव उमेश जिया जी के साथ आए नहीं। इन्होंने हमेशा, जब से शादी हुई है दीदी और जिया जी की, तब से हमेशा एक बड़े भाई की तरह से मुझे सपोर्ट किया है। चाहे मुझे कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, कोई डिसीजन लेने में हेल्प की ज़रूरत हो, मैं हमेशा सबसे पहले इनके पास पहुंच जाता हूं, जैसे बाकी बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी अपनी अपनी फीलिंग शेयर की। और हमेशा हर वक्त एक रेडी और अवेलेबल बड़े भाई का इन्होंने फीलिंग दी और हमेशा उसी तरह से मुझे सपोर्ट किया। सरिता दीदी और जिया जी पेरेंटिंग की एक मिसाल हैं। हम सब लोगों ने वो देखा और सब लोगों ने उसे बोला, ऋत्विक जिस तरह का बच्चा है
वो एक पेरेंटिंग की बहुत बड़ी मिसाल है और हमें आप दोनों से बहुत बहुत टिप्स और गाइडेंस चाहिए होंगे इस बारे में। आज शादी की 25वीं सालगिरह है दीदी और जिया जी की। हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है और हमने सब लोगों ने मिलके इसको बहुत एंजॉय किया। मेरी यही आशा है कि जितने प्यार, जितने सुख चैन से आपने पिछले 25 साल गुजारे हैं, उसी तरह से बाकी की आपकी पूरी ज़िंदगी गुजरे और आप सब लोगों के साथ हमें 50वीं और 75वीं सालगिरह मनाने का ऐसा ही मौका फिर मिला। थैंक यू। कहूँगी कि आई लव यू बहुत। एक्चुअली यहाँ पे जितने भी रिश्ते नाते, जैसा इन्होंने बोला, हम सब परमात्मा का अंश हैं। ये बिल्कुल सही है और पॉजिटिव जो परमात्मा का हम अंश है तो बस सब हम एक ही तो हैं, हम अलग हैं ही नहीं। वो ये जो हम सब देख रहे हैं ये उसी की एक झलक है, आप माने या ना माने, और संसार में कुछ है भी नहीं। तो हम एक ही तो एम के साथ जी रहे हैं कि हम जहाँ रहें, जैसे रहें, खुद खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड सारे हुए हैं। आई वुड लाइक टू से कि ऐसी भाभी भी भगवान सबको दे। उन्होंने, इनका फिजियोथेरेपी चल रहा है 3-3 घंटे। शी इज ड्राइविंग, कमिंग, प्रैक्टिसिंग एंड मैनेजिंग एवरीथिंग। जस्ट वन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर स्मिता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे भी मैं तो ये कहूँगी कि दीदी का ही सपोर्ट है। जिस तरह से वो एक कॉन्फिडेंस बनाए रखती है मेरा, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। वैसे तो मेरी शादी को 18 साल हो गए और जब से हम लोग यूएस से वापस आए हैं यहाँ पे 10 ईयर्स से, हर एक पल, हर एक मुश्किल, वो तो जैसे सबके आती है, हर कदम पर दीदी जी आज हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मतलब मुझे ये लगता है कि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम है ना तो सबसे पहला जो नाम क्लिक करेगा दीदी जिया जी। और उन्होंने वही जो सहज योग में जो उन्होंने जो मुझे इंट्रोड्यूस किया है, हालांकि मैं सहज योग के दूर दूर तक अभी इतना नहीं पहुंच पाई हूँ, पर उसका मैं पूरा श्रेय श्री माता जी के साथ साथ मैं दीदी जिया जी को भी देना चाहती हूँ, क्योंकि वो पूरी तरह से मुझे डिटरमिन रखते हैं कि स्मिता डगमगाना नहीं है, मुश्किलें सबकी लाइफ में आती है। तो आई जस्ट से थैंक यू सो मच बीइंग माय मेंटर, माय गुरु, एवरीथिंग। नहीं, ये बिल्कुल गलत कह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब वही अगेन एंड अगेन एक ही बात है। इन्होंने सहज योग का नाम लिया, मैं आपको सिर्फ एक ही लाइन में एक्सप्लेन करूंगी। प्यार करना और प्यार फैलाना ही सहज योग है। यदि हम वो नहीं कर पाए तो हमारे मानव जीवन का जो धर्म है वो अधूरा रह गया। तो हम सब अपने अंदर ये झांकें और ये देखें कि क्या हमारे प्यार में तो कोई कमी नहीं रह गई। एक्चुअली जो कमी है वो हमारे अंदर ही होती है, सामने वाले में कोई कमी नहीं होती, किसी रिश्तेदार में कोई कमी नहीं है। यदि कमी है तो मेरे नज़रिए में है, तो मैं अपना नज़रिया ठीक करूं। हर इंसान में परमात्मा ही है। ये आध्यात्मिक प्रोग्राम नहीं है। जब बात आई तो बोल दिया। आज इतने सुंदर अवसर पर मैं भी थोड़ा सा अपने भैया भाभी के लिए बोलना चाहती हूँ। ये मेरा छोटा प्यारा भाई, मेरे 3 भाई हैं और मैं अकेली बहन हूँ। तो ये मेरे से 4 साल छोटा है, इतना क्यूट है। तो एक्चुअली क्या था कि जब हम खेलते थे बचपन में तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह कहती थी कि तुझे तभी खिलाएंगे जब इसके थप्पड़ मारोगे। उनको इसको मारने में बड़ा मजा आता था, क्योंकि छोटा सा भी ये गोल मोल था, बड़ा प्यारा प्यारा। तो मैंने कहा कि मेरे को थप्पड़ मारना है तो मेरे गाल पे मार लो, लेकिन इसके गाल पे मैं मारने नहीं दूंगी।
और आज अब ये दोनों की, वैसे तो मेरा भाई बहुत ही प्यारा और भोला है, लेकिन शादी के टाइम पे इसने बहुत मतलब हर लड़की को देखने जाता था तो मुझे इससे शादी नहीं करनी, या फिर उससे इस तरह के क्वेश्चंस निकालता था कि पापा इतना परेशान हो गए थे कि इसके लिए लड़की पता नहीं कहाँ से मिलेगी, समझ में नहीं आ रहा था कि पापा के कि इसको। लेकिन जब भाभी मिल गई और जैसी इसको चाहिए थी एकदम परफेक्ट लड़की इसको मिली है, तो ये सबसे ज्यादा पापा को मतलब बाद में इतनी खुशी हुई कि जिसको ये ढूंढ रहा था ना वो पता नहीं इसे कहाँ से मिल गई। और मेरी भाभी की विशेषताएं ये हैं सबसे ज्यादा, भाई के लिए तो सभी बड़ाई करते हैं कि भाई तो बहुत ही अच्छा है भाई के लिए तो, लेकिन भाभी की विशेषता इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी पॉजिटिव है कि जब कोरोना काल में इनके कोरोना हुआ था तो ये सबको अपना सहज योग से अपने संदेशों द्वारा इन्होंने कभी हार नहीं मानी। इतनी ज्यादा तबीयत खराब होने के बाद भी ये सारे जिन लोगों को कोरोना हुआ था ये ऑनलाइन उनको कोरोना से ठीक करने के लिए पॉजिटिव संदेश दे रही थी। तो इतनी प्यारी है ये मेरी भाभी और हमेशा इनके पास पॉजिटिविटी रहती है। कभी मैंने इनके मतलब मुंह से नेगेटिविटी की बातें तो सुनी ही नहीं है। अब ये सहयोग का जो भी है, सहयोग का वो है असर या पता नहीं इनकी इतनी दृढ़ शक्ति तो अच्छा, आप लोगों को एक सलाह है और प्लीज उसको माइंड मत कीजिएगा। जितना भी अभी हमारे बारे में बोला गया है ना, उसको जाने से, इस हॉल से बाहर जाते समय 10% कर देना। हम इतना ही हैं, 10% से ज्यादा नहीं है, बाकी बता रहे हैं। ये सब इनके इमोशनल हैं, इतने हम लोग में कुछ भी कामयाब नहीं है, बहुत नॉर्मल आदमी है, बहुत ज्यादा। प्लीज अब अभी आप स्टेज पर ही रहिए, आपका सब केक कटिंग सेरेमनी हो रहा है, मिनट और वेट करिए। जहाँ सब लोगों ने थोड़ा टाइम लिया है, मैं भी 2 मिनट ले लेती हूँ। एक्चुअली तो भैया वॉज माई हस्बैंड्स कोलीग, बट आई थिंक जैसे कि बोलते हैं ना कि रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, आई हैव नॉट सीन फ्रेंडशिप लाइक द वे वी हैव। We almost feel like family with them। और ये exactly जैसा सब लोगों ने बोला गार्डियन, मतलब मेरे को तो ये भी होता है ना कि भैया डिजर्ट में क्या बनाऊं तो भी भैया से ही सलाह लेती हूँ मैं, बहुत बड़ी बड़ी क्या छोटी छोटी सलाह भी। एंड आई कैन से आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। आई डोंट हैव, मेरे भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, कोई नहीं है। बट भाई बहन तो अलग सिबलिंग्स वाली बात है, बट भैया इज नेक्स्ट टू माई फादर। He is such a fatherly image for me. I don't know, हितेश के फ्रेंड थे पहले, अभी तो वो बेचारा पीछे खड़ा है। But thanks for coming in our life, both of you. And you, ये जो उन्होंने कहा है कोई 10% नहीं है, you deserve even more than this. So happy wedding anniversary and thanks for being for us in every time. So now everybody, we have cake cutting ceremony.
थोड़ा शरीफों वाला पोज हो गया है। हम लोग करेंगे। जोड़ आप इस साइड वेट यस स्माइल बोलो विवेक भैया की